लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सिराज मलिक। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के 9 मुंतखब सदर और 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन के वक़्त अवाम के साथ जो वादे किए थे उनको अमली जामा पहनाने के लिए जो है वो सर जोड़ लिए हैं। और उन्होंने अपनी पार्टी के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और अपनी पार्टी की पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से कहा है कि जैसा कि हमने इंतखाबात के वक़्त अपने इंतखाबी मंशूर में अवाम के साथ ये वादा किया था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम 200 यूनिट तक जो है वो बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को जो है वो जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा रिलीफ देंगे। तो अब उनके हवाले से जो खबर सामने आई है वो ये है कि उनका ये कहना है कि वो चूँकि अभी आपको इस बात का इल्म है कि मुल्की ख़जाने में या मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए जो रकम हमारे हुक्मरान ले रहे हैं वो IMF से ले रहे हैं। तो इस पर उन्होंने ये कहा है कि जी आप IMF को कायल करें कि ये जो हमारे जो छोटे सार्फिन हैं जो बिजली के सिर्फ बमुश्किल 200 यूनिट ही इस्तेमाल कर पाते हैं, हम इनको हर मुमकिन हद तक रिलीफ देना चाहते हैं। ये रिलीफ ये भी हो सकता है कि वो उनको इनके ये जो यूनिट जो हैं वो शायद मुफ्त कर दें, क्योंकि आपको याद होगा कि इंतखाबात के वक़्त मुस्लिम नून का ये इंतखाबी मंशूर था, इंतखाबी नारा था कि 200 यूनिट तक मुफ्त जो है वो बिजली हम मुहैया करेंगे। अब चूँकि उनकी हुकूमत आ चुकी है, लेकिन अब उनको जो या आपको याद होगा ये बात हम तब भी किया करते थे कि जब इस पर अमल होगा, लेकिन अब चूँकि वज़ीर नवाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है कि हमारा ये एक इंतखाबी मंशूर था, इंतखाबी नारा था, हमने इस पर हर हाल में अमल करना है। उन्होंने ये टास्क दिया है जनाब शहबाज शरीफ साहब को कि वो अपनी हुकूमती जो टीम है जो वज़ारत ख़ज़ाना के मामलात को देखती है, जो IMF की जो इंतज़ामी है, जो ज़िम्मेदारान के साथ जो बातचीत करती है, आप IMF को इस बात पर कायल करें कि हमने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को या तो मुफ्त बिजली देनी है या उनको ऐसा रिलीफ देना है कि उनको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आए। तो ये एक अहम खबर है। अगर मुस्लिम लीग नून इस पर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो जाती है तो बिलाशुबा मुस्लिम लीग नून का ये एक बहुत ही बड़ा क्रेडिट होगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि इंतखाबी नारे और इंतखाबी मंशूर, जैसा कि हम आपको उस वक्त भी बताया करते थे कि वो और होते हैं और हुकूमत में आने के बाद के जो मामला होते हैं वो और होते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन पर किस हद तक जो है वो नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमतों से अमल दरामद करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। ये मैं समझता हूँ कि जहाँ पर नवाज शरीफ साहब का इम्तहान है तो वहीं पर शहबाज शरीफ साहब का भी और मरीम नवाज साहिबा का भी इम्तिहान है। क्योंकि अब आपको पता है कि जो बात आप कह देते हैं वो रिकॉर्ड पर आ जाती है। डिजिटल मीडिया का दौर है। डिजिटल मीडिया में अब कोई बात भी जो है वो छुपती नहीं है। तो फिर बात यह है कि फिर हम भी लम्हा न्यूज़ वाले भी हुक्मरानों को उनके इंतखाबी नारे वादे याद करवाएंगे। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी यकीनन आपको पता है फिर वो याद करवाते हैं। तो वो जैसे कहते हैं ना कि कहीं हुई बातें जो है वो पीछा नहीं छोड़ा करती। फिर ये तो जो आपने कहा है वो आपको करना पड़ेगा। और इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो है वो अपनी पार्टी की तरफ से चेयरमैन होने की वजह से ये उन्होंने भी ये नारा लगाया था कि वो भी 300 यूनिट तक जो है वो बिजली जो है मुफ्त मुहैया करेंगे। अब क्योंकि उनकी भी सिंध में और बलूचिस्तान में 2 सूबाई हुकूमतें कायम हो चुकी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वो भी अपनी सूबाई हुकूमतों से अपने इस इंतखाबी नारे और वादे पर अमल दरामद करवाते हैं या नहीं। तो इसका तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ये जो आने वाला बजट है ये बड़ा अहम है। अगर इसमें इन दोनों बड़ी जमातों के सरबराहों ने अपने इंतखाबी नारे और वादे पर अमल दरामद ना करवाया तो फिर आपको पता है कि जब भी इलेक्शन होंगे तो फिर उसका खमियाजा इन दोनों जमातों के सरबराहों को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।